हेलो। ओके। सो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर आपको 4 डेज के अंदर अंदर पैसा क्रेडिट हुआ है आपके बैंक में, ठीक है, देन बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर इज द पी, नॉट टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज पी। क्लियर है? अगर 4 दिन के बाद आता है, ठीक है, 4 दिन के बाद आता है आफ्टर 4 डेज, देन जो दिन आपको बैंक में पैसा है दैट इज एक्चुअल क्रेडिट डेट विल बी योर पी। एक्चुअल क्रेडिट डेट, एक्चुअल क्रेडिट विल बी योर पी। एक सम सॉल्व करते हैं, उससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। उस सम मेरे क्वेश्चन बैंक में है। Now we are coming to the question bank. यहाँ पर मैंने जानबूझकर आंसर नहीं दिया है फॉर यू टू प्रैक्टिस। ये हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? यहाँ पर ना हम 2-3 केस सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन, 25 सितंबर 2020, इस दिन पर मैंने सर्विसेज दिया हुआ है। ओके। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 27 सितंबर। ओके। मतलब आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कब हुआ है देखो पहले, 1 अक्टूबर, तो बिफोर चेंज इन रेट है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज 28 सितंबर एंड बुक्स का है ये, और बैंक में 2 अक्टूबर है। तो वाइट बोर्ड पे आ जाओ आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे ही रहूँगा। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 1 अक्टूबर 2000 समथिंग 20 पकड़ता हूँ। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 25 सितंबर 2020। ओके। देन नेक्स्ट डेट वाज पेमेंट इन बुक्स, पेमेंट इन बैंक। पेमेंट इस सर्विस का डेट है, पेमेंट बुक्स 8 सितंबर 2020। पेमेंट बैंक, बैंक में आया मेरे को 2 अक्टूबर को। तो अब यहाँ पर ना आपको सबसे पहला काम ये करना है टाइमलाइन बनाने का। क्या बनाने का? टाइमलाइन। टाइमलाइन पे यहाँ पर आपको एस करके लोकेट करने का, मतलब इधर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो आपको तीनों चीज़ें लोकेट करनी है। सबसे पहला एस, एस इज बिफोर 110। ओके। 25 September कम्स प्रायर टू 1 अक्टूबर, सो हियर विल बी योर एस। ओके। डेट क्या है? 25 सितंबर। ओके। नेक्स्ट वन, पेमेंट इन बुक्स, पेमेंट इन बैंक। ठीक है। अब इनवॉइस डेट आपको दिया है क्या क्वेश्चन में? देख लो पहले। इनवॉइस, इनवॉइस हाँ है, सॉरी। इनवॉइस डेट इज 28 आई, इनवॉइस डेट इज 7 सितंबर, 27 सितंबर। ओके। सो 27 सितंबर इज बिफोर 1 अक्टूबर। ओके। सो यहाँ पर है आई, 27 अब पी किधर है? पी अपने को लोकेट करना है। सो पी विल बी, सबसे पहले आपको ये चेक करना है 4 दिन में पैसा आया क्या? यस, 4 डेज में पैसा आ चुका है मुझे। ठीक है। आई हैव रिसीव्ड द मनी विद इन 4 डेज, सो माई पी विल बी बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। सो व्हाट इज द अर्लियर डेट? इज पी, इधर आ जाएगा पहले, चेंज इन रेट का पहले आ जाएगा। सिंस दिस 3 डेट्स आर बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल। इज इट वेरी क्लियर? अगर ये एस, आई और पी, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट अगर चेंज इन रेट के पहले हैं या तीनों के तीनों चेंज इन रेट के बाद में है, सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 14 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज ओवर देयर या ओवर हियर। एक कंपोनेंट आपका ये साइड होना चाहिए, दो उधर होंगे, तो दिस विल बी एप्लीकेबल। ये समझ में आ रहा है? दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। नेक्स्ट वाला केस पकड़ते हैं अपन।
फिफ्थ वाला केस देखो आप लोग, फिफ्थ केस का मैं यहाँ पर नोटिंग्स कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए नोटबुक लेकर बैठ। अपने को क्या चाहिए, एस चाहिए, आई चाहिए, पेमेंट बुक्स का चाहिए एंड बैंक का चाहिए। डेट ऑफ सर्विस, इनवॉइस डेट, पेमेंट बुक्स, पेमेंट बैंक, ये चार डेट चाहिए अपने को। और चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स का डेट तो अपने पास ऑलरेडी है। व्हाट इज दिस डेट, 1 अक्टूबर। डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस इज 1 अक्टूबर इट सेल्फ। अक्टूबर, इनवॉइस इज इशूड ऑन, फिफ्थ केस हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर। पेमेंट बुक्स, पेमेंट बैंक, पेमेंट बुक्स इज 29 सितंबर एंड 6 अक्टूबर, 29 सितंबर and 6th of October. Okay. So these are the dates. What we have to make, timeline. Timeline बना. This is a change in rate of tax. Okay, clear एकदम. अब आपको चेक करना है एक एक कंपोनेंट। सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज़ 1 अक्टूबर, मीन्स नया रेट जब आ चुका था तब हमने सर्विस दिया, इट मीन्स आफ्टर। तो हियर इज योर एस। इनवॉइस सेकेंड, आई इज ओवर हियर एंड पी। अब हमें पी का इंटरप्रिटेशन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? इफ मनी इज रिसीव्ड विद इन 4 days इन बैंक अकाउंट, देन पी विल बी बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। अब क्या मेरे को पैसा 4 दिन में आया है क्या चेक करो। इज रिसीव्ड आफ्टर 4 working days, so directly द पी विल बी द क्रेडिटेड डेट। जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ दैट विल बी योर पी, इट मीन्स पी भी इधर आएगा। So this provision is again not applicable because all of them are after changing rate of tax. तो ऐसा ही एग्जांपल रहा है हम लोग को। अच्छा एग्जांपल, ठीक है एक सेल्फ मेड एग्जांपल बना लेते हैं इधर, ना ढूंढने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा विल क्रिएट द एग्जांपल। चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स 1 अक्टूबर, ओके। इनवॉइस डेट 25 सितंबर, पेमेंट बुक्स में लिया है 28 अक्टूबर को एंड बैंक में मिला है आपको 7 अक्टूबर को। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पर वापस से आपको टाइमलाइन बनाना, यहाँ पर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स लिखा। अब सप्लाई ऑफ सर्विस कभी हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस सपोजिंगली इट इज ऑन 25th ओनली, 25 सितंबर। सो एस इज ओवर हियर, आई इज ओवर हियर। अब हमें क्या चेक करना है, पी। सो 4 दिन के अंदर आया है कि नहीं आया वो चेक करना है।
If it is received within 4 days, if it is received within 4 days, then 28 or some date whichever is earlier will be your P. But in this case we have not received the money in bank account within 4 days. Accordingly this 7 will be your P. So P is over here. So S के बाजू में I है. So I will be your टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर है? अब ये 4 डेज का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपका रेट समझ लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इफ योर रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीजिंग, सो एनी वन विल विश टू गेट बैक द टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब ओल्ड रेट पे अगर आता हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लोग सोचते हैं. तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, अगर हमेशा बोल दिया ये 4 डेज का कंडीशन रखा ही नहीं, हमेशा अगर आपको बोल दिया बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर, इफ आई टेल यू देर इज नो प्रोविजन ऑफ 4 डेज, बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर, okay, so as to take the benefit of old rate you will always pass the journal entry of payment prior to bank account. Okay, that is more than prior to your change in rate of tax. उसके भी पहले आप एंट्री को खींच लोगे. ठीक है, आपको सच में पैसा आया रहेगा एग्जाम्पल 10th October, then also you will pass entry on 29 September. Okay, so as to avoid the higher tax rate. ठीक है, so इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 डेज का कंडीशन वहाँ पर डाला हुआ है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ. सो हियर वी कंप्लीट विद द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन. एक अमेंडमेंट था वो मैं आपको बता देता हूँ. स्क्रीन पे आ जाओ. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट इज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CC और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. ये हमने जो TDR FSI का बात किया था वो चार्ज ऑफ GST में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस केसेस इज इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा. ठीक है, TDR FSI टर्म आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रमोटर अंडर रिवर्स चार्ज. ये हमने ऑलरेडी चार्ज ऑफ GST में सीखा है. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन. अब हम इस चैप्टर का पूरा रिविजन एकदम क्विक फायर वे में कर लेते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. ओके, गुड्स में FCM में डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? अगर मूवमेंट है तो रिमूवल, मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी. रिवर्स चार्ज में 3 चीज़ें विच एवर इज अर्लियर. 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, डेट ऑफ पेमेंट मीन्स बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, दिस 3 में से विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर RCM गुड्स. कंटिन्यूस सप्लाई में सेम डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. एंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इज सक्सेसिव स्टेटमेंट है तो सक्सेसिव स्टेटमेंट, अगर वो नहीं है तो पेमेंट. इज इट वेरी क्लियर? देन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. अगर टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू किया, FCM की बात कर रहा हूँ, टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू किया तो I और R विच इज अर्लियर, दैट इज इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर. ओके, R का मतलब सेम बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर. अगर टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया तो S और R विच इज अर्लियर. व्हाट इज द टाइम लिमिट? 30 डेज फॉर नॉर्मल केसेस, 45 डेज फॉर बैंक, इंश्योरेंस, NBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया से आपको सर्विस मिलता है तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्चुअल पेमेंट डेट विच इज अर्लियर. अगर अदर देन दैट है तो 2 डेट्स विच इज अर्लियर, 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर. ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर टाइम पे इन्वॉइस इशू किया तो IR विच इज अर्लियर, नहीं किया तो ड्यू डेट ऑफ दैट पीरियड जब तक आपको इन्वॉइस इशू करना चाहिए था, और R विच इज अर्लियर. व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इन्वॉइस? टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट क्या है सुनना ध्यान से. अगर पीरियोडिक पेमेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल है, तो जब जब पेमेंट ड्यू था तब तक आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था. अगर पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो जब जब पेमेंट आया तब तक आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था. अगर इवेंट पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ तब तक आपको पेमेंट करना चाहिए था. नेक्स्ट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है जिसमें लिखा होगा कि सप्लाई किधर है, इनवॉइस किधर है, पेमेंट किधर है. ठीक है, सबसे पहले इन चीज़ों को लोकेट करना है. सर्विस के बाजू में जो भी रहेगा, सब सर्विस नहीं, सप्लाई के बाजू में जो भी रहेगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. अगर सप्लाई के बाजू में कोई नहीं है तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में भी एकदम सेम लॉजिक लगेगा. आई थिंक ये मैंने डिस्कशन नहीं किया, एकदम सेम लॉजिक है. यहाँ पर S है, आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स S है. अगर I इधर है तो I विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. यहाँ पर P है तो P इज द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, और अगर इसके बाजू में कोई नहीं है तो I और P विच एवर इज अर्लियर. इट वेरी क्लियर. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P को लोकेट कैसे करना है. P मीन्स पेमेंट डेट. ठीक है, अगर 4 दिन के अंदर आपको पैसा बैंक में आता है, 4 कौन सा दिन, वर्किंग डेज,
बैंक में पैसा आता है, कब से 4 दिन गिनना है आपको? 1 अक्टूबर से। सॉरी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अपने एग्जाम्पल में 1 अक्टूबर था। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से अगर आपको 4 दिन के अंदर बैंक में पैसा आता है, बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर, अदरवाइज डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। वेरी क्लियर ना? तो दिस इज ऑल विद टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें 1000 का जो प्रोविजन था, इट इज़ वेरी सिंपल, आप देख लेना वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर 1000 से कम अगर आपको एडवांस मिलता है इन रिलेशन टू दैट इनवॉइस, यू कैन शिफ्ट दैट टाइम ऑफ सप्लाई टू द डेट ऑफ इनवॉइस एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। हियर वी कंप्लीट विद क्विक फायर रिवीजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसके अलावा आपको टाइम ऑफ सप्लाई में 3 चीज़ें और थी यहाँ पर। 3 चीज़ें क्या थी? वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल है सप्लाई तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर देन रिडम्पशन डेट। अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है फॉर लेट पेमेंट, तो जब जब आपको पैसा मिला दैट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो पीरियोडिकल रिटर्न जो दिन आपको फाइल करना है दैट डेट, अगर वो भी नहीं है तो डेट ऑन विच टैक्स इज पेड इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट वेरी क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू सम डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एकदम इजी चैप्टर है। वी विल डिस्कस मेजर क्वेश्चन इन आईटीसी चैप्टर। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल है, T1 T2 है, वहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन करें। कम टू दिस नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको क्या चेक करना है? 30 डेज में इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो IR विच एवर इज अर्लियर, अदरवाइज SR विच एवर इज अर्लियर। ओके, क्लियर है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 1 नवंबर। क्लियर? 1 नवंबर। 30 डेज में इनवॉइस इशू हुआ का चेक करो। हाँ हुआ है, 20 अक्टूबर कम्स विद इन 30 डेज। तो आई दैट इज 20 नवंबर और पेमेंट डेट, पेमेंट मीन्स 31 अक्टूबर और 7 दिसंबर विच इज अर्लियर, इट मीन्स 31 अक्टूबर। So 28 November और 31 October whichever is earlier is your time of supply. The answer is 31 October. यहाँ पर एडवांस पे टैक्स लग गया, समझ में आ गया? नवंबर में सर्विस दिया, पैसा मिला अक्टूबर में, पैसा पहले मिला, एडवांस पे टैक्स हमने पे किया। नेक्स्ट सिचुएशन, अब यहाँ पर 1 नवंबर को सर्विस दिया है, 5 दिसंबर को इनवॉइस इशू किया, ठीक है? 30 डेज के बाद किया है, क्लियर है? तो SR विच एवर इज अर्लियर, S मीन्स 1 नवंबर और पेमेंट, पेमेंट में क्या है देखो, 31 अक्टूबर और 7 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर इज 31 अक्टूबर। S एंड R विच एवर इज अर्लियर, इट मीन्स 1 नवंबर और 31 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, द आंसर इज 31 अक्टूबर। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, 1 नवंबर को सर्विस दिया, 5 दिसंबर को इनवॉइस हो गया, क्लियर है? मतलब आफ्टर 30 डेज, विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ, तो SR विच एवर इज अर्लियर, S इज 1 नवंबर, R is 5th December or 7, whichever is earlier, 5 December. So earlier is date of provision of service. It means 1st November is the time of supply. I hope this is clear. Fourth one is for your homework. और क्या डिस्कस करें? चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 8 सितंबर को कम्युनिटी हॉल 1,20,000 उसका कंसीडरेशन है, एडवांस 20,000 मिला। भाई आग बंद करके आपको बोलना है एडवांस, एडवांस मतलब आर इज अर्लियर देन आई, क्लियर है? आई आर विच इज अर्लियर होता है ना, आर पहले है, एस आर है तो भी आर पहले है इसमें। तो 20,000 पे टैक्स कब लगेगा? 20,000 पे टैक्स कब लगेगा? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ओके। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? बुक्स और बैंक विच इज अर्लियर, बुक्स में कभी रिकॉर्ड किया 8 सितंबर एंड बैंक में कभी है 10 सितंबर, सो विच एवर इज अर्लियर मीन्स 8 सितंबर। सो फॉर 20,000 द टाइम ऑफ सप्लाई इज 8 सितंबर, क्लियर है? अब बाकी का 1 लाख की बात करते हैं। मैरिज कब हुआ चेक करो, 2 नवंबर, 2 नवंबर को मैरिज हुआ, ओके। सो 30 डेज में इन्वॉइस इशू होना चाहिए था। इन्वॉइस कब इशू हुआ? 18 दिसंबर को इन्वॉइस इशू हुआ। कभी हुआ? 18 दिसंबर को। सो व्हाट इज द प्रोविजन नाउ? एस आर विच एवर इज अर्लियर, एस इज 2 नवंबर एंड आर कभी है देखो, पेमेंट कभी आ रहा है उसका, 22 को रिकॉर्ड किया, 24 को आया, तो 22 इज पी। तो एस और आर, पी मतलब आर समझो इसको, एस आर, एस इज 2 नवंबर and R is 22nd December, whichever is earlier, that is 2 November is the time of supply. Check the answer. Okay, बरोबर है। टाइम ऑफ सप्लाई, ध्यान देना ये कौन सा है? गुड्स रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग GST is payable, the reverse charge in case of supply of goods। तो इसमें 3 डेट था विच एवर इज अर्लियर, व्हाट वर देयर दैट 3 डेट्स?
रिसिप्ट ऑफ गुड्स 31st डे और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. रिसिप्ट ऑफ गुड्स कभी हुआ 1 जुलाई. डेट ऑफ पेमेंट एंड इनवॉइस डेट 29 जून है. अब 29 जून से हमें कुछ लेना देना नहीं है. हमें किससे लेना देना है? 31st डे से. तो 29 जून के बाद 31st डे तुम लोग ऐड करो, इट विल कम टू 30th जुलाई. सो 30th जुलाई, 10th August और 1st July, विच एवर इज अर्लियर, द आंसर विल बी 1st July. ओके, 1st July इज द आंसर. ओके, वेरी गुड. इसमें ना 5th एग्जाम्पल करते हैं. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, 1 जून को आपको गुड्स मिल गया. पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30th June एंड डेबिटेड ऑन 26th June. सो अपने लिए पी क्या बन गया? 26 जून. तो 1 जून, 26 जून, एंड थर्ड डेट क्या है? 31st डेट. 29 जून से आपको 31st डे ऐड करो, इट विल कम टू 30th July. तो 30th July, 26 जून और 1st June, विच एवर इज अर्लियर, द आंसर इज 1st June. चेक कर. ओके, परफेक्ट. सही जा रहे हैं यार अपन, बहुत अच्छे से पढ़ाई की तुम. 6th केस वेरी इंपॉर्टेंट. 6th केस ध्यान दो. 1st August को गुड्स मिला, 10th August को पेमेंट हो गया. ओके, 29 जून का इनवॉइस है. ठीक है, तो क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर कर देगा इधर से. 29 जुलाई कर, 29 जून कर देगा. नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट. वाई? बिकॉज 29 June is the date of invoice. You are concerned with 31st day of invoice. Okay, so 30th July, 30th July, August 1, August 10, whichever is earlier. Answer will be 30th July. Is it very clear? Okay. अब हम सर्विसेज की बात कर ले. सर्विस है क्या? सर्विस का भी होगा एग्जाम्पल. ठीक है, दैट्स इट विद टाइम ऑफ सप्लाई. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर द बफरिंग इन बिटवीन, क्योंकि बैटरी लो था तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया. रियली सॉरी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. एन्जॉय लर्निंग.